अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर जट्टा के मशहूर टांडा चौक पर, जहाँ आज एक बहुत बड़ा अहम एहतजाज देखने को मिल रहा है। ये एहतजाज बल्दिया जलालपुर जट्टा के हकरूब कर रहे हैं, जिन्हें कई माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। जी हाँ, जिन लोगों की वजह से हमारा शहर साफ सुथरा रहता है, वो आज तनख्वाहों के लिए सड़कों पर बैठे हैं। आइए अब मिलते हैं हमारे इन गली महलों को हर वक्त चमकाने वाले सभी पर मेहनत कशों से। क्या हर ये मामला क्या है? इन्हें सख्त जफाकशी करने के बावजूद तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही? क्या हुकूमत दिवालिया हो चुकी है या पसे पर्दा हकाइक? ड्राइवर भी हैं तो सदर भी हैं। जी जी ठीक है, सारे मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, रोजे रखे ने, बच्चियां भी अपने 3 महीने की सैलरी नहीं लभदी। सर कलिशन बुलाती उन्होंने भी रोजे ने, उन्होंने भी सैलरी नहीं लभदी। सारे असी किहड़े कानून से फस गए हैं? ठीक है, असी निकल के बच्चे ने और रोजे काहदे खिलाइए, की करिए, किहड़े पाए दे? 3 महीने सैलरी नहीं लभदी। कोई जलालपुर जट्टा जिहड़ा मजनू नवाज ने कहा सुथरा पंजाब, साडे जलालपुर कोई बंदा कह देवे भी सुथरा पंजाब नहीं तो असीं जुर्मदार हाँ, इनकी सफाई करा रहे हैं तो सैलरी तो सानूं लभनी चाहिए है। नाज़रीन, मज़ाहरीन का कहना है कि बार बार दरखास्तें देने के बावजूद उन्हें सिर्फ झूठे वादे मिले। अब इनके घरों में फाके की नौबत आ चुकी है। बच्चों की स्कूल फीस नहीं दी जा रही और ज़िंदगी गुजारना मुश्किल और नामुमकिन हो गया है। आज के एहतजाज में टांडा चौक को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो चुकी है। लेकिन मुज़ाहरीन का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हुक्काम की जानिब से अब तक कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा और इस खामोशी ने एहतजाज करने वालों को मज़ीद गुस्सा दिलाया है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं, ये एक पैगाम है कि जो लोग हमारी गंदगी साफ़ करते हैं, हमें उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप भी समझते हैं कि हकरूब हमारे माशरे के अहम तरीन अफराद से हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज़ बुलंद करें और बल्दिया जलालपुर जट्टा से मुतालबा करें कि इन मेहनत कशों को इनका हक दिया जाए। मैं हूँ एम मुख्तासर जाट, जलालपुर जट्टा, मशरक न्यूज़। नाज़रीन, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आवाज़ उठाएं। अल्लाह निगहबान।